اسلام आबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाजत न देने का हुक्म। अदालत का पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ ताजिरों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हिदायत की कि पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए वजीर दाखिला या किसी और की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। मुज़ाकरात नाकाम हो तो इंतजामिया अमन के लिए तमाम इक़दाम करे। हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका, किसी किस्म के धरने जुलूस रैली की इजाजत नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बानी की हुकूमत गिराने का अमरीका पर इल्जाम। बुशरा बीबी ने इल्जाम किसी और पर लगा दिया। बानी पीटीआई जब नंगे पांव मदीना गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बुशरा बीबी कहती हैं बाजवा को कहा गया ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। कहा गया हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। और कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। ARY न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही हैं, दोस्त ममालिक पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 38 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 5 खवातीन और 1 बच्ची जाँ बहक होने वालों में शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। पुलिस ने बताया गाड़ियों का एक काफिला पेशावर से कुरम और दूसरा कुरम से पेशावर जा रहा था। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सदर और वजीर आजम की कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सिक्योरिटी इदारों को हुक्म। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजहार अफसोस। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला KP को टेलीफोन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। वजीर दाखिला की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो खुलकर बताएं। एक तरफ धरने और धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, ऐसा नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा कराना है तो अदालतों से बात करें, उन पर मुकदमात हैं, रिहाई का इख्तियार मेरे पास नहीं। अपने सूबे में एहतजाज करें, इस्लामाबाद में इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी क्यों शामिल होते हैं? हुकूमत मुज़ाकरात के लिए बार बार राब्ते कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत बानी पीटीआई को रिहा और मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह ऐलान करे। हम एहतजाज मुअख्खर करने पर गौर करेंगे, वरना ये 24 नवंबर वाला धरना 2014 के धरने से बड़ा होगा। साबिक वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई ने बताया उन्हें पैगाम भिजवाया गया कि एहतजाज 10 दिन मुलतवी कर दें। बानी ने कहा ठीक है, नाहक कैद सियासी कारकुन रिहा करें। रिहा तो ना किया, उल्टा रात के अंधेरे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी का पैगाम है कि सियासी कैदियों की रिहाई तक धरना दिया जाए। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर और हुकूमत के दरमियान राब्तों की तस्दीक कर दी। कहते हैं वजीर आला KP बानी पीटीआई की मर्जी से राब्ते में है। पीटीआई सर तोड़ कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज न करना पड़े। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाजत दी जा सकती है लेकिन विफाक पर हमला आवर होने की नहीं। बानी पीटीआई सहूनी लॉबी का बंदा है, उनके लिए बैरून मुल्क लॉबिंग हो रही है। पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है। इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी के मुतालबात काबिल अमल नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बानी पीटीआई को पहले कुछ मिला ना अब मिलेगा। पीटीआई के लोग बानी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। बानी को रिहाई के लिए मामलात अपने हाथ में लेना होंगे।
بانی پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، بردباری کا مظاہرہ کر کے چیزیں ٹیبل پر رکھے، ایوان سے پھانسی کے پھندے تک اور جیل سے اقتدار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے والا ہے، کورٹ مارشل اور سزا جلد ہوگی۔ اگر کوئی سیویلین ملوث نکلا تو اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ یقینی بنائے 24 نومبر کو احتجاج کے لیے سرکاری مشینری استعمال نہ ہو، سرکاری ملازمین یا پیسہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا۔ 24 نومبر کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس معطل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے 22 نومبر سے موبائل انٹرنیٹ سروس پر فائر وال ایکٹیو کر دی جائے گی، جس کے باعث انٹرنیٹ سلو اور سوشل میڈیا ایپس متاثر ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل، اسلام آباد پولیس کا 26 نمبر چنگی کے اطراف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نفری کے ہمراہ طلب، پی ٹی آئی کارکنان اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اے ٹی سی کی بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 9 مئی کو عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں میاں اسلم اقبال کو اشتہاری قرار دے دیا۔ مایوسی کے بادل چھٹ چکے، معاشی اشاریے مثبت ہیں، ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں؟ کیا انہیں جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منی کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں، ہم سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے، پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے، ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے، جتنی بھی مشکلات ہوں اگر سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کراچی کے تاجروں نے آرمی چیف سے ملاقات میں دکھ درد اور اپنے ساتھ ہونے والے مظالم سے آگاہ کیا۔ معروف صنعت کار حنیف گوہر کہتے ہیں تاجروں نے بتایا آج بھی سسٹم کے نام پر زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، بیوروکریسی تاجروں کو پریشان کر رہی ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پانی مافیا کو ختم نہیں کیا جا سکا، تاجروں نے پانی اور ٹوٹی سڑکوں پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تاجروں نے آرمی چیف سے کہا اب 6 ماہ کراچی کو اون کر لیں، آئی ایم ایف کا قرض ختم کر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے پر تحفظات کا اظہار، وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا سندھ بلوچستان کے تحفظات نہ سنے گئے تو منصوبہ متنازع ہو جائے گا، رائے مسلط کرنے سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا جس کا معیشت پر منفی اثر پڑے گا، متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، ایسے منصوبے نہ بنائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت ہر 90 دن کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے، 9 ماہ مکمل ہونے والے ہیں مگر سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ اسماگ میں کمی کے باعث پابندیوں میں نرمی، پنجاب بھر کے تفریحی مقامات کل سے کھولنے کی اجازت دے دی گئی، ہر قسم کے فیسٹیول اور نمائش کی بھی اجازت ہوگی۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ میں مارکیٹیں رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی، فارمیسیز، تندور، بیکریز، ڈپارٹمنٹل اور گروسری سٹور سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ کی دکانوں کے لیے وقت کی پابندی ختم کر دی گئی۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کے تسلسل میں سی ویو پر شہریوں کے لیے ایئر شو، تینوں مسلح افواج کی اپنے جنگی اثاثوں کے ساتھ شرکت، کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن نشان پاکستان کا مظاہرہ، پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں کا فلائی پاسٹ، ایس ایس جی کمانڈوز نے فضا سے جمپ لگانے کا شاندار مظاہرہ کیا، مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دفاعی نمائش کا دورہ، شریک ممالک کے وزراء، عسکری حکام اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی،
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुख्तलिफ पवेलियंस और स्टॉल्स का दौरा किया। सेमिनार से भी खिताब किया। पाक फजाइया के सरबराह का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन का भी दौरा किया। आइडियाज में मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। पाकिस्तान ने ड्रोन को जाम करने का सिस्टम ईजाद कर लिया। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में ड्रोन जैमर मुतारिफ कराए गए। ड्रोन जैमर और बम जैमर 1 किलोमीटर की हुदूद में काम करते हैं। दहशतगर्द ग्रोहों के ठोस शवाहिद दे दिए। अफगानिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए वादे पूरे करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहती हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के दीगर मुल्कों के लिए भी खतरा है। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था बरतानवी रुकन असम्बली का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को लिखा गया खत उनका अंदरूनी मामला है। खत सोशल मीडिया पर देखा, पाकिस्तान से शेयर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर एमएनए आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया। आदिल खान बाज़ई को डीसीट करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। आदिल बाज़ई ने कामयाबी के बाद पहले नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी जमा कराया था। चंद रोज बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बलोचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं। बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। अमेरिका में भारतीय अरबपति ताजिर और वज़ीर आज़म मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी पर फर्दर जुर्मायत। अमरीकी महकमा इंसाफ ने $25 करोड़ रिश्वत और फ्रॉड पर कार्रवाई की। ब्रुकलिन की अदालत ने गौतम अडानी की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। गौतम अडानी और उसके भतीजे सागरा अडानी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की गई। मुल्जिमान ने फ्रॉड करके सरमायाकारों से हकायक छुपाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेप्यूटी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अडानी को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का करीबी साथी समझा जाता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइली जाहिरियत रोकने में नाकाम। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में बमबारी से 88 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रोदान में बमबारी में 22 फ़लस्तीनी जान से गए। हमास ने जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमरीका को गजा में इसराइल की नस्ल कुशी जंग में बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीकी इक़दाम जाहिर करता है कि वो हमारे खिलाफ जाहिरियत में बराह रास्त शराकतदार है। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असले की फरोख्त रोकने से मुतालिक 3 बिल मुस्तरद कर दिए। अमरीका इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करे। तेल अवीव में हजारों यहूदी मुतालबा करते हुए अमरीकी सिफारत खाने पहुंच गए। मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने का घेराव किया, हाथों पर खून की अलामत के तौर पर सुर्ख रंग लगाए और सड़क पर सुर्ख रंग फेंक कर यहूदियों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। रूस ने पोलैंड पर हमले की धमकी दे दी। क्रेमलिन ने खबरदार किया कि नेटो फौज ने मुदाखलत की तो वो पोलैंड में अमरीकी अड्डे पर हमला कर देगा। 1000 दिन की जंग में पहली बार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बैनुल बरआज़मी मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज ने हमले की तस्दीक की। इससे पहले यूक्रेन ने बरतानिया और फ्रांस के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस पर हमला किया। कर्सक में यूक्रेनी फौजी यूनिट पर रूसी हमले में 50 फौजी हलाक हुए। अमेरिका के बाद इटली, स्पेन और यूनान ने भी यूक्रेन में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एम्पायर नजीर जूनियर इंतकाल कर गए। नजीर जूनियर 1 हफ्ते से शदीद अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नजीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे खेले और 37 विकेटें हासिल की। नजीर जूनियर टेस्ट डेब्यू की पहले इनिंग्स में 7 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर हैं। नजीर जूनियर ने 15 वनडे और 5 टेस्ट में एम्पायरिंग भी की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नजीर जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद कल मोहट्टा पैलेस कराची में ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में रिवायती हरीफ भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मुख्तलिफ शहरों से होकर चमचमाती ट्रॉफी कराची पहुंची। नेशनल स्टेडियम कराची में ट्रॉफी की रुनुमाई हुई। शायकीन पुरजोश ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाई।
गुज़श्ता रात ट्रॉफी बंस रोड पर नुमाइश के लिए रखी गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, शेड्यूल का ऐलान अब तक न हो सका। आईसीसी के हेड ऑफिस दुबई में खामोशी छाई हुई है। पीसीबी के सख्त मौके पर आईसीसी का जवाब नहीं आया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम के न आने पर वजाहत तलब की थी। मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स भी पीसीबी के हामी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बिलाविया पहुंच गया। पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 टी20 मैच की सीरीज खेली जाएगी। खिलाड़ी एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच इतवार को होगा।